सो ये गाइज वेलकम टू दिस चैनल। बहुत दिनों के बाद अभी वीडियो आ रहा है। हमारे जो एग्ज़ाम से वो चल रहे थे, इसलिए पिछले महीने कोई भी वीडियो नहीं आया। बट हमारी जो सीरीज़ थी, हमारी जो डेवलपमेंट की सीरीज़ थी, वो हम अभी कंटिन्यू करेंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिए, क्योंकि आई एम श्योर आपको थोड़ा तो इससे वैल्यू ऐड होगा ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं फिर वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेब डेवलपमेंट में तीन पार्ट होते हैं। एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है और एक फुल स्टैक वेब डेवलपर होता है। सो तीन टाइप के वेब डेवलपर्स होते हैं। एक तो जो फ्रंट एंड पे काम करता है। फ्रंट एंड मतलब क्या होता है कि अभी आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो मतलब आपको सब चीज़ें दिख रही है। आपको मेरा वीडियो दिख रहा है, नीचे आपको लाइक बटन, शेयर बटन, सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, फिर साइड में आपको रिकमेंडेशंस दिख रही है, ऊपर आपको टैब दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें आपकी फ्रंट एंड में आती है। अभी बैक एंड क्या होता है? बैक एंड ये होता है कि ये सब चीज़ें, अगर आपने कोई बटन प्रेस किया, अगर आपने सब्सक्राइब बटन प्रेस किया तो मेरे इसमें सब्सक्राइबर एक बढ़ रहा है। फिर उसके बाद अगर आपने दूसरा कोई वीडियो क्लिक किया तो वो वीडियो प्ले हो रहा है। तो इसका सब जो लॉजिक है वो सब बैकएंड से आता है। और फिर आपका डेटाबेस होता है। सो डेटाबेस में ये सब चीज़ें स्टोर होती है कि मेरे अगर आपने अगर मेरे कुछ एक्स सब्सक्राइबर्स हैं और अगर आपने सब्सक्राइब बटन प्रेस किया तो वो x+1 हो जाएगा। मतलब हमारे जो सब्सक्राइबर्स का जो डेटा होगा उस डेटा में वो ऐड हो जाएगा, एक एंट्री और ऐड हो जाएगी। और जो भी अकाउंट से हुआ है वो अकाउंट का कुछ थोड़ी डिटेल्स वहाँ पर ऐड हो जाएगी। सो बेसिकली यही है कि जो बैकएंड होता है वो बैकएंड जो होता है वो सारा लॉजिक लिखता है और फिर जो डेटाबेस होता है वहाँ पर ये सब चीज़ें स्टोर होती है। तो डेवलपर्स की बात की जाए तो एक फ्रंट एंड डेवलपर होता है, जैसे मैंने बोला कि जो फ्रंट एंड डेवलप करेगा, पूरा जो भी फ्रंट एंड है वो डेवलप करेगा। सो बेसिकली फ्रंट एंड डेवलप करना थोड़ा ईजी होता है एज कम्पेयर टू बैक एंड। सो फ्रंट एंड के लिए आपको सबसे पहले आपके 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से करने होंगे। पहला चीज़ है वो HTML है। सो HTML आई एम श्योर आपने 10th या 12th तक तो कभी ना कभी तो ये आपने किया ही होगा, क्योंकि ये यूजुअली हमारे जो सिलेबस होते हैं उसमें इंक्लूडेड होता है। फिर CSS होता है एंड थर्ड जावास्क्रिप्ट होता है। सो जावास्क्रिप्ट भी कभी ना कभी तो आपने यूज़ किया होगा। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, अभी इसके लिए बहुत ही एक कॉमन एनालॉजी है जो यूज़ करते हैं बहुत लोग कि HTML मतलब कि अगर ह्यूमन का अगर बॉडी देखा जाए तो ह्यूमन में जो स्केलेटन होता है वो HTML है। बाद बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो CSS है, या फिर कैसा दिखना चाहिए ये सब चीज़ें CSS में होता है। और आपका जो जावास्क्रिप्ट होता है वो आपका माइंड होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है वो होता है कि वो कैसे वर्क करना चाहिए, मतलब कि उसे चलना चाहिए, वो आदमी को चलना भी चाहिए, वो आदमी को सोचना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो जावास्क्रिप्ट करता है। बेसिकली आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट भी बना सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली थोड़ा सा बैकएंड का काम करता है कि आपका अगर बटन है तो वो बटन क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, या फिर एक वेबसाइट पर अगर एक वेबसाइट पर कोई बटन है तो वो बटन को क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, या फिर आपको स्क्रॉल करने के बाद आपको ये चीज़ें दिखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जावास्क्रिप्ट में होती है। फिर CSS बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है उसे ब्यूटीफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। एंड HTML सबसे मेन बेसिक ब्लॉक होता है, मतलब आपके कंटेनर्स जो होते हैं या फिर आपका जो टाइटल होता है। सो फ्रंट एंड के लिए तो बेसिकली यही है। उसके बाद फ्रंट एंड के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स भी आते हैं जो आपको आगे जाके करने होंगे, लेकिन बेसिकली आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आ गया तो ही आप उसके साथ प्रोसीड कर सकते हो। सो फ्रंट एंड के कुछ फ्रेमवर्क्स में लिस्ट करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल React.js जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। उसके बाद एंगुलर होता है और उसके बाद Vue.js होता है। सो तीनों भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन React.js जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा यूज्ड है। सो येस, आई गेस ये तो फ्रंट एंड के बारे में हो गया। अभी बैक एंड की बात करते हैं। तो बैक एंड का तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी लॉजिक होता है वेबसाइट का वो सब बैक एंड में लिखा जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैक एंड आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और एक वेबसाइट को चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका बैक एंड जो है वो एफिशिएंटली लिखा गया हो, या फिर आपका वेबसाइट नहीं तो फिर आपका वेबसाइट जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा, जो बिल्कुल कोई भी क्लाइंट नहीं चाहेगा। तो इसलिए आपका बैकएंड भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक बिल्डिंग होता है। और बहुत बार लोगों को थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, क्योंकि आपको आउटपुट ऐसे दिखते नहीं है। अगर आप बैकएंड लिख रहे हो तो आपको बहुत जल्दी आउटपुट्स नहीं दिखेंगे। लेकिन बैकएंड का ही लेकिन डिमांड वाइज देखा जाए तो बैकएंड का सबसे ज़्यादा डिमांड होता है।
तो बैकएंड के लिए आप नोड जेएस यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप जैंगो यूज़ कर सकते हो। बहुत पहले PHP भी यूज़ किया जाता था बहुत बार। सो बेसिकली आपको PHP भी यूज़ कर सकते हो आपके बैकएंड लिखने के लिए, लेकिन वो आजकल यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता। आजकल बस नोड जेएस और जैंगो जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेक्नोलॉजीज़ है। सो बेसिकली आपको ये दोनों में से कोई भी एक चूज़ करना पड़ेगा। जैंगो फुल्ली आपका जो पाइथन है उसके ऊपर बेस्ड है और नोड जेएस पूरा जावास्क्रिप्ट पर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जावास्क्रिप्ट तो करनी ही है HTML CSS जावास्क्रिप्ट के टाइम पे, मतलब आपके फ्रंट एंड के टाइम पे। तो नोड जेएस के ऊपर बहुत ईजीली आप शिफ्ट हो सकते हो, तो इसलिए नोड जेएस भी बहुत ज़्यादा डिमांडेड एक फ्रेमवर्क है और जैंगो तो है ही। इसके बाद बात करते हैं लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन की। तो जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बोला था जिसमें हम लोग एंड्रॉयड के बारे में बात कर रहे थे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आपको लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी हाई चाहिए और बहुत चांसेस है कि अगर आपका लैपटॉप अच्छा नहीं है तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है, डेवलपमेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। डेवलपमेंट से वेब डेवलपमेंट में आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो बहुत मिनिमम रहती है। अगर आपका 4 GB रैम का भी अगर लैपटॉप है तभी भी ये सब चीज़ें चल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। क्योंकि ये जो वेब डेवलपमेंट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इतने ज़्यादा हैवी नहीं रहते एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड स्टूडियो। तो ये नॉर्मल आप नॉर्मल नोट पैड पर भी ये सब चीज़ें कर सकते हो। इतना मतलब नॉर्मलाइज्ड होता है अपना वेब डेवलपमेंट में। काफ़ी मतलब एक एडवांटेज है जिनके पास थोड़ा सा लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन इतना अच्छा नहीं है, तो वो बिल्कुल वेब डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑल्सो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है अगर कंपेयर की जाए एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर, तो वेब डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेस है। आपको कोई भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा जो डाउट है या फिर मेरा जो क्वेरी है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है कि वेब डेवलपमेंट पे आप कोई भी जा सकते हो। येस, डेफिनेटली ये फर्स्ट ईयर वालों को तो रिकमेंडेड है कि अगर डेवलपमेंट में घुसना है तो वेब डेवलपमेंट से आप शुरुआत कर सकते हो। मैंने एंड्रॉयड डेव में बोला था स्पेसिफिकली कि बिल्कुल मतलब मैं तो रिकमेंड नहीं करता, लेकिन वेब डेवलपमेंट बिल्कुल आप जा सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको एक सेमेस्टर में आप बहुत ही अच्छे से ये सब चीज़ें सीख सकते हो। तो फर्स्ट ईयर के लिए तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि डेवलपमेंट करना है तो वेब डेवलपमेंट से ही शुरुआत करें। तो वेब डेवलपमेंट से बहुत ही ज़्यादा कूल वेबसाइट्स आप बना सकते हो, आपका खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हो, बहुत सारे क्लोन्स बना सकते हो। सो उससे आप शुरुआत कर सकते हो। आपका खुद का रेज्यूमे, खुद का जो आपका वेबसाइट रहेगा वो बनाने से शुरुआत कर सकते हो। उससे और ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग ये लगेगा और ज़्यादा आप फोकस्ड रहोगे कि मतलब आपको डेवलपमेंट में क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी। तो डेफिनेटली आप इससे मतलब जो प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हो अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो। और आप जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको एरर्स आएंगे, उतने ही ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उन्हें। तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा ये सब चीज़ों में। तो प्रोजेक्ट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके वेब डेवलपमेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ट्राई करने चाहिए। एंड या आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। थैंक यू।